आज मंगलवार है और हम लोग हर सप्ताह मंगलवार को केमिस्ट्री का क्विज कराते हैं, है ना। क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है क्लास में। और पिछली बार जो क्विज था उसका रिजल्ट टाई हो गया था, है ना। मतलब कि ना तो लड़कियां जीती थी और ना ही लड़के क्विज जीते थे, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्विज के लिए रेडी हैं और फिर से प्रयास रहेगा लड़के एवं लड़कियों का कि एक ग्रेट कंपटीशन देखने को मिले और बेहतर प्रश्नों का उम्मीद रहेगा बच्चों से, ठीक है। शुरू करते हैं क्विज को। प्रश्न पूछने की बारी इस बार लड़कों को पहले दी जाती है। हाँ, प्रश्न पूछो। सोडियम एमाइड का रासायनिक सूत्र। सोडियम एमाइड का रासायनिक सूत्र। सोडियम एमाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? लड़कियों को बताना है सोडियम। लड़कियों को प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है, बाबू जवाब दो। NaNH2 सोडियम एमाइड का केमिकल फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया। लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछो कोई। हाँ, क्या प्रश्न? इथेनोइक अम्ल की सामान्य संरचना कैसी होती है? ठीक है, बैठिए। बॉयज साइड में किसी को भी जवाब नहीं मालूम है, चलिए जवाब दीजिए। RCOOH। ठीक है, बैठिए। प्रश्न बॉयज साइड से प्रश्न पूछिए बाबू। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? क्या? चीनी के किण्वन से क्या बनता है? चीनी के किण्वन से क्या बनता है, ये है प्रश्न। जवाब दीजिए। क्या जवाब है आपका? इथाइल अल्कोहल। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब है। और आप क्या कह रहे हैं जवाब में? एथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल सेम होता है बाबू, ठीक है। तो पॉइंट्स जाएंगे ये गर्ल्स की तरफ एंड गर्ल्स वन द फर्स्ट पॉइंट। अगला प्रश्न पूछने के बाद लड़कियों की तरफ से, चलिए प्रश्न पूछिए। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ठीक, बहुत बढ़िया। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। हाँ, सही है क्या? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, हमारी लड़कों की तरफ से प्रश्न पूछिए। बेंजिल एसिटेट का रासायनिक सूत्र। बेंजील एसिटीन का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला बेंजील एसिटिलीन। ठीक है, नहीं मालूम है जवाब, चलिए जवाब दीजिए। CH3COCH2C6H5। बेंजील एसिटेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है बाबू? CH3COCH2C6H5। बहुत बढ़िया, बैठिए। से प्रश्न पूछिए लड़कियों की तरफ से प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। बहुत बढ़िया, बैठिए। क्या जवाब बाबू? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जवाब है। हाँ, आप जवाब दीजिए। ग्लूकोज। ग्लूकोज। बहुत बढ़िया, बैठिए। ठीक बाबू। TNT का बुलबुला। TNT का पूरा नाम क्या होता है? बहुत बढ़िया, बैठिए। TNT। T है या D है? TNT का पूरा नाम। बहुत बढ़िया। TNT का पूरा नाम बताना है, जवाब दीजिए इधर से। ट्राइनाइट्रोटोलिन। ट्राइनाइट्रोटोलिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लड़कियों को मिल गए एक और पॉइंट, यानी ये 2 पॉइंट से अब लीड में आ गए। बहुत बड़ी बारी। अभी लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछिए। सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? बैठिए, बहुत बढ़िया। सोडियम क्लोराइड जालक का किस प्रकार का जालक होता है? सोडियम क्लोराइड का जालक किस प्रकार का होता है? नहीं मालूम है लड़कों को, जवाब नहीं मालूम है, जवाब दीजिए। अष्टफलकीय। अष्टफलकीय संरचना दर्शाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का जालक संरचना कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। बहुत बढ़िया, बैठिए। पूछने की बारी लड़कों की तरफ से, पूछिए। डेकन का संगठित सूत्र। क्या? डेकन का संगठित सूत्र। डेकेन। हाँ। डेकेन का संघनन सूत्र। संगठित सूत्र। संघनित सूत्र। डेकेन का संघनित सूत्र। ठीक है, बैठिए। डेकेन का संघनित सूत्र बताना है। डेकेन का संघनित नहीं मालूम है लड़कियों को, जवाब दीजिए। CH3 CH2 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 एक मिनट। डेकेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया संघनित सूत्र। है। डेकेन का संघनित सूत्र पूछा गया है, फिर से जवाब दीजिए तो बाबू। CH3 CH2 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 CH3। आपको मालूम है कितनी बार CH2 आया? 8 बार। 8 बार है। बहुत बढ़िया, बैठिए। प्रश्न पूछने की बारी लड़कियों की तरफ से, चलिए प्रश्न। धातु का ऑक्साइड मूलतः क्या होता है? धातु का ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? मूलतः क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन इसको कहते हैं। धातु के ऑक्साइड बेसिकली किस नेचर के होते हैं? मूलतः किस प्रकृति के होते हैं? ये प्रश्न, मूलतः किस प्रकृति के होते हैं? नेचर के किस होते हैं? क्या वो प्रकृति होता है? उदासीन। गलत आंसर है, जवाब दीजिए। भास्मिक प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। उदासीन नहीं होता है, क्षारीय होता है, यानी पीएच वैल्यू उनके सामान्यतः 7 से अधिक होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो प्रश्न पूछने की बारी अभी लड़कों की तरफ से। कौन प्रश्न पूछ रहा है? हाँ, पूछिए। आर्गन की खोज कब हुई?
आर्गन का खोज कब हुई? हुई थी कि हुआ था? कब हुआ? हाँ, आर्गन का खोज कब हुआ था? ठीक, बैठिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ, क्या जवाब है बाबू? 1894 ईस्वी। बैठिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न पूछने की बारी लड़कियों की तरफ से। हाँ जी, जवाब दीजिए, प्रश्न पूछिए। तो कौन प्रश्न पूछ रहा है? हाँ, पूछिए। हाइपो का रासायनिक नाम। हाइपो का रासायनिक नाम। हाइपो का रासायनिक फॉर्मूला या नाम? नाम, ठीक है। हाइपो का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। जवाब क्या जवाब बाबू आपका? हेप्टेन। हेप्टेन गलत जवाब है। आप जवाब दीजिए तो सही जवाब दीजिए, तेज बोलिए। सोडियम सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए प्रश्न पूछिए। कैल्शियम काइनाइड का रासायनिक। कैल्शियम साइनाइड। काइनाइड। कैल्शियम काइनाइड। CAYNID। नहीं तो साइनाइड बोलते हैं बाबू। कैल्शियम साइनाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या था? ये बहुत इजी प्रश्न है। कैल्शियम साइनाइड, ये तो पॉइंट बनाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। कैल्शियम साइनाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्या जवाब है आपका? CaCO3। नहीं, CaCO3 गलत जवाब है। हाँ, चलिए जवाब दीजिए। CaCN का होल ट्वाइस। CaCN का होल ट्वाइस। साइनाइड को बोलते हैं Cn, और साइनाइड की वैलेंसी होती है 1 और कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। अगर उसको हम लोग हिसाब किताब बैठाएंगे तो बनेगा CaCN का होल ट्वाइस। ठीक है, लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछिए। फलों के रस को ज्यादा देर तक स्वच्छ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फलों के रस को ज्यादा देर तक स्वच्छ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। यस, फलों के रस को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जवाब दीजिए। फलों के रस को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? नहीं मालूम है लड़कों को? चलिए जवाब दीजिए। सोडियम बेंजोइक एसिड। सोडियम बेंजोइक एसिड। बहुत बढ़िया, बैठिए तरफ से। चलिए प्रश्न पूछिए। कौन पूछ रहा है प्रश्न? हाँ, चलिए प्रश्न पूछिए आप। TNT का रासायनिक सूत्र। TNT का रासायनिक सूत्र। TNT जो प्रश्न पूछा गया था अभी थोड़ी देर पहले, लड़कियों ने जवाब भी दे दिया था। उसका केमिकल फॉर्मूला पूछना चाहते हैं। चलिए, किसी को याद है केमिकल फॉर्मूला TNT का? नहीं मालूम है? चलिए, प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है लड़कियों को, जवाब दीजिए। हाँ। C6H2CH3 into Na2 का होल ट्वाइस। C6H2 CH3 Na2 का होल ट्वाइस। NO2 का होल थ्राइस। यस सर। बैठिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लड़कियों की तरफ से, और प्रश्न पीछे से पूछना है। चलिए प्रश्न पूछिए। हाँ, कौन प्रश्न पूछ रहा है? पूछिए। तो अभी मैंने रिकॉल किया था कि मैं पीछे से प्रश्न पूछवाऊंगा बच्चों से। हाँ, चलिए प्रश्न पूछिए। नहीं मालूम है? हाँ, पूछिए। कपड़े की सफाई करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कपड़े की सफाई में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? रासायनिक सूत्र चाहती हैं या फिर रासायनिक नाम? फॉर्मूला चाहती हैं कि नाम चाहती हैं? नाम पूछना चाहती हैं? उपयोग मतलब क्या होता अच्छा, रासायनिक नाम, ठीक है। किस केमिकल का उपयोग कपड़ों की सफाई में किया जाता है? ले जवाब दीजिए। तो क्या? NaOH। नहीं बाबू, गलत जवाब है। अच्छा, आप लोग जो बता रहे थे अभी, वॉशिंग सोडा तो होता ही है, वो धोने का सोडा उसको बोलते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला ये गलत है। चलिए जवाब दीजिए, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। Na2CO3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न पूछने की बारी लड़कों की तरफ से। हाँ, प्रश्न पूछिए। प्रश्न। कार्बनिक यौगिक की संख्या कितनी है? कार्बनिक यौगिकों की संख्या? ना बाबू, ये गलत, ना, ये गलत प्रश्न है। कार्बनिक यौगिक करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। अब कोई बोलते 10 अधिक है उससे भी। ना, तो वो तुम उसको एक नंबर में फिक्स नहीं कर सकते। एसिटिक एसिड का गलनांक। एसिटिक एसिड का गलनांक कितना होता है? बैठ जाइए। एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कितना होता है? ये प्रश्न है। 78.2। 290 केल्विन। लड़कियों की तरफ से आ रहे हैं पीछे की तरफ। हाँ, चलिए प्रश्न पूछिए। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न है लड़कियों की तरफ से। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अपमार्जक बोलते हैं इंग्लिश में डिटर्जेंट। बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? हाँ, ये प्रश्न है। जवाब दीजिए बाबू। H2SO4 गलत है बिल्कुल। चलिए आप जवाब दीजिए। हाँ, एक बार तेज बोलिए। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल का उपयोग किया जाता है अपमार्जक बनाने में। और आपका क्या जवाब था? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड गलत है लड़कों की तरफ से। चलिए प्रश्न पूछिए।
एस्टेनिक क्लोराइड का रासायनिक। एस्टेनिक क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एस्टेनिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला एस्टेनिक क्लोराइड का केमिकल फार्मूला नहीं मालूम? हाँ मालूम है। हाँ चलिए जवाब दीजिए। हाँ चलिए जवाब दीजिए। StCl2 थोड़ा सा करीब, बिल्कुल करीब हो। SnCl4 फार्मूला होता है उसका, बिल्कुल करीब। चलो प्रश्न पूछने के बाद लड़के। हाँ चलिए प्रश्न पूछिए। मैंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? मैंडलीफ ने अपना आवर्त नियम कब दिया था? यस, बहुत बढ़िया फंडामेंटल क्वेश्चन। 1867। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे देखो बाबू, 1867। नहीं, हाँ 1869। बहुत बढ़िया, बैठिए। बहुत बढ़िया। पूछने की बारी लड़कों की तरफ से। चलिए प्रश्न पूछिए। आइजोमाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र। क्या? आइजोमाइल अल्कोहल का आइजोमाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, बैठिए। प्रश्न क्या था? आइजोमाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला तुम्हारा प्रश्न था। हाँ चलो जवाब दो बाबू। C5H12O। C5H12O। बहुत बढ़िया, बैठिए। चलिए प्रश्न पूछिए। प्रथम कार्बनिक अम्ल संश्लेषण एस्टर का गंध कैसा होता है? क्या? एस्टर का गंध कैसा होता है? एस्टर का गंध कैसा होता है? एस्टर का गंध कैसा? एस्टर का गंध कैसा होता है? एस्टर का गंध कैसा होता है? प्रश्न है, एस्टर का गंध कैसा होता है? गंध। प्रश्न का जवाब दो। क्षारीय होता है। एस्टर का गंध कैसा होता है? फल जैसा मीठा। फल जैसा मीठा। बहुत बढ़िया, बैठिए। चलो प्रश्न पूछने की बारी लड़कों की तरफ से। मैं चला सबसे पीछे। हाँ प्रश्न पूछिए। क्लास के सबसे बैक बेंचर्स हैं, देखो शकल छिपा रहे हैं अपनी। प्रश्न नहीं पूछ रहे हो तुम लोग, प्रिपेयर्ड नहीं हो। हाँ चलो बाबू प्रश्न पूछो। ये देखो। क्या? किस चीज का? हालजिक। फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र। बहुत बढ़िया, बैठो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। फॉस्जीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलो बाबू जवाब देने की बारी है। लड़कियों को नहीं मालूम है जवाब। फॉस्जीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? चलिए जाओ। CaCO2। एक बार और बोलिए। COCl2। बहुत बढ़िया, COCl2। बहुत बढ़िया। चलो आ रहा हूँ पीछे। प्रश्न पूछो। कौन पूछ रहा है? हाँ चलो कौन प्रश्न? इधर से कोई पूछ रहे हैं? यार नहीं पूछना है, नहीं पूछना है इधर से भी। बस एक ही प्रश्न था। चलिए प्रश्न पूछो। सीडे राइट। आवाज नहीं। सीडे राइट किसका अयस्क है? सीडे राइट किसका अयस्क है? प्रश्न पूछा गया है लड़कियों की तरफ से। जवाब दीजिए। क्या जवाब है बाबू? लोहा का। बिल्कुल गलत जवाब है। सीडे राइट किसका अयस्क है? क्या? आयरन। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आयरन और लोहा तो सेम बात होता है। हाँ ठीक है, बढ़िया जवाब है। बहुत पूछो। फोटोन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने? फोटोन का खोज किसने किया था? बैठो। फोटोन का खोज किसने किया था? मालूम है किसी को? फोटोन का खोज किसने किया था? फोटोन का खोज किसने किया था? बता दो। नहीं मालूम? CD एंडरसन। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। प्रश्न पूछिए तो लड़कियों की तरफ से प्रश्न। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या अवशेष रह जाता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या रिमेनिंग बचता है? क्या अवशेष बचता है? ये प्रश्न है। चलिए जवाब दीजिए। जवाब दो बाबू। क्या जवाब है? हाँ बोलो। N2 अवशेष के रूप में बचता है। चलिए जवाब दीजिए। PbO लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड अवशेष के रूप में यानी रिमेनिंग के रूप में बच जाता है वो। बहुत बढ़िया, बैठिए। डरावने हो तुम लोग। चलो प्रश्न पूछो बाबू। हाँ प्रश्न पूछो। क्रोमियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। क्रोमियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बेहद इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। CrSO4। हाँ क्या है जवाब? Cr2SO4 का होल ट्वाइस। सही है उसका जवाब। Cr2SO4 का होल ट्वाइस भी सेम बात होता है। CrSO4 भी सेम बात होता है। क्रोमियम का वैलेंसी 2 होता है, सल्फेट का वैलेंसी भी 2 होता है। बताना ना है। नहीं तो सेम बात है, दोनों सेम बात है बाबू। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी केमिकल फॉर्मूला अपने
सिंपलेस्ट रेशियो में रहता है, सामान्य अनुपात में रहता है, सबसे छोटे अनुपात में रहता है। तो 2 और 2 का अनुपात 1:1 होता है। और वो जो जवाब दिया है, क्या जवाब है बाबू? CrSO4। CrSO4 2:2 का सबसे सिंपलेस्ट अनुपात है। ठीक है, तो सही जवाब है, बहुत बढ़िया। प्रश्न पूछने का बारी लड़कियों की तरफ से। कौन प्रश्न पूछ रहा है? हाँ चलिए प्रश्न। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम क्या सही है? एक बार प्रश्न पूछिए फिर से। नहीं, प्रश्न पूछिए ताकि क्लियर हो जाए। प्रथम यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यूरिया का संश्लेषण किसने किया था पहली बार? यूरिया का नाम बोहर ने। बोहर ने। गलत है, सही है, चलो ठीक है, सही है। चलो बाबू प्रश्न पूछो। ओलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ओलिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये प्रश्न है लड़कों की तरफ से। लड़कियों को प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है, जवाब दीजिए। C15H35COOH। C15 C15 H17 C17 हाँ H35 H35 हाँ COOH। COOH। बहुत बढ़िया, बैठिए। प्रश्न पूछने की बारी अभी लड़कियों की तरफ से। प्रश्न पूछिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अणु सूत्र। पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया। पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ चलिए जवाब दीजिए। 100% करेक्ट जवाब है, बहुत बढ़िया। 100% करेक्ट जवाब है। चलो प्रश्न पूछो। ब्यूटेन का संघनित सूत्र। ब्यूटेन का संघनित सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला है लड़कियों का। चलिए जवाब दीजिए। CH2 हाँ नहीं CH2 हाँ। H2 नहीं मालूम है, चलिए जवाब दीजिए। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। बहुत बढ़िया, बैठिए। चलिए प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न है? सहमेरियम का परमाणु क्रमांक। एक बार तेज बोलिए। सहमेरियम का परमाणु सहमेरियम का परमाणु क्रमांक। समेलियम समेरियम समेरियम का परमाणु संख्या कितना होता है? समेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अब बाबू 62 जवाब है इनका। 62 सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लड़के अभी 1 पॉइंट से आगे चल रहे हैं और अब प्रश्न पूछने की बारी है लड़कों की। चलिए प्रश्न पूछिए। क्या? हेप्टेन का संघनन सूत्र। संघनित सूत्र। हेप्टेन का संघनित सूत्र क्या होता है? हेप्टेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? हेप्टेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? चलो प्रश्न का जवाब मालूम है? नहीं मालूम है, चलिए जवाब दीजिए। CH3 CH2 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 CH3। कितने बार CH2 है? 5 बार। तो इसको पेंटा और लगा करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार और बोलिए तो जवाब क्या है? CH3 CH2 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 CH3। बहुत बढ़िया। इससे थोड़ा इजी प्रश्न भी याद कीजिएगा ना तो काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, बैठिए। चलो प्रश्न पूछने की बारी लड़कियों की। टॉम्पिज अधिकतर क्या संदर्भित करता है? टॉम्पिच अधिकतर टॉम्बिज टॉम्पिज अधिकतर क्या संदर्भित करता है? टॉम्बिज अधिकतर क्या संदर्भित करता है? टॉम्पिज हाँ टॉम्पिज, ठीक है। नहीं मालूम है, जवाब दीजिए। पौधे की दिशात्मक वृद्धि। पौधे की दिशात्मक वृद्धि। प्रश्न पूछने की बारी अभी लड़कों की है। चलिए प्रश्न। नोनेन का संघनित सूत्र। क्या? नोनेन का संघनित सूत्र। नोनेन नोनेन का संघनन सूत्र। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नोनेन का संघनन सूत्र क्या होता है? बड़े बड़े केमिकल फार्मूला वाले क्वेश्चंस हैं। नहीं मालूम है, जवाब लड़कियों को। चलिए जवाब। CH2 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 CH3। कितनी बार CH2? 7 बार। 7 बार CH2। बहुत बढ़िया, बैठिए। बहुत बढ़िया। सारी लड़कियों की तरफ से प्रश्न पूछिए। डीएनए किस तरह का केमिकल है? डीएनए किस तरह का केमिकल है? बैठिए। डीएनए किस प्रकार का केमिकल है? मालूम है लड़कों को, जवाब दीजिए। ऑर्गेनिक केमिकल है। ऑर्गेनिक केमिकल। बहुत बढ़िया। की बारी लड़कों की। चलो प्रश्न पूछो। हेक्सेन का संघनित सूत्र। हेक्सेन का संघनित सूत्र। बाबू देखो, अगर दिमाग तुम लोग लगा रहे होगे ना तो नॉनेन में हाँ संघनित सूत्र बताना है हेक्सेन का। क्या जवाब है? जवाब दीजिए। तुम जवाब दीजिए। कौन जवाब दे रहा है? जवाब दीजिए। हाँ चलिए बोलिए। CH3 और
CH2 का होल 8 और CH3 CH3 CH2 का होल 8 CH3 CH3 CH2 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 CH3 कितने बार CH 4 बार है CH2 क्या पूछो प्रश्न क्या पूछो? हेक्सेन हेक्सेन गलत जवाब है ये। हेक्सेन का बिल्कुल ये हेक्सेन पूछे हो? हाँ। हेक्सेन पूछा है। क्या आप एक बार और जवाब दो तो बाबू, एक बार और जवाब दो। हेक्सेन का जवाब दो, हेक्सेन का संगणित सूत्र का जवाब दो। CH3 हाँ। CH2 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 CH3 हाँ चलो बहुत बढ़िया जवाब है। और मैं थोड़े से अपने व्यूवर्स के लिए बता दूं, जब भी एक आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मिथेन, और 2 आता है तो उसको बोलते हैं इथेन, 3 आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन, 4 आता है तो उसको ब्यूटेन, 5 आता है तो पेंटेन बोलते हैं, 6 आता है तो हेक्सेन बोलते हैं। तो हेक्सेन 6 पूछा था तो 6 कार्बन आने चाहिए उसमें, ये प्रश्न था। ठीक है चलो प्रश्न पूछने के बाद लड़कियों की तरफ से DNA कितने प्रकार का होता है? डीएनए कितने प्रकार का होता है? बहुत बढ़िया। डीएनए कितने प्रकार का होता है? डीएनए कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का। 3 डीएनए 3 प्रकार का। चलिए प्रश्न पूछिए। क्या? प्रोपिल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपिल अल्कोहल दीजिए, क्या जवाब है? क्या जवाब है? CH3 हाँ। CH3 C2 का होल CH2 का होल थ्राइस हाँ। और CH3 CH3 CH2 का होल थ्राइस CH3। चलिए जवाब दीजिए, क्या जवाब है? अल्कोहल पूछे हुए C8H7OH CN C8H7OH क्या फॉर्मूला था? क्वेश्चन क्या प्रोपिल था? अल्कोहल प्रोपिल अल्कोहल H7OH C8H7OH गलत जवाब है ये, प्रोपिल नहीं है ये गलत जवाब है। और प्रश्न का पूछने का बारी अब ट्रांसफर हो गया लड़कियों की तरफ से। तो प्रश्न पूछने का बारी लड़कियों की तरफ से। 1 पॉइंट लेना है, कैसे भी भारी प्रश्न पूछ दो, 1 पॉइंट लेना है कैसे भी, बढ़िया प्रश्न पूछना। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बताओ कौन है? डार्विन। हाँ क्या है? वर्जिलियस। बहुत बढ़िया, बैठिए। और इस समय हम लोग आ गए फाइनल स्कोर कार्ड पे, और फाइनल स्कोर कार्ड में 1 पॉइंट और ऐड कर दिए जाएंगे लड़कियों की तरफ से। इधर लड़कियों की तरफ 1 पॉइंट मिल गया, और ये हो गया हमारा पूरा स्कोर कार्ड टाई, बराबर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की हो तुम लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए। अदरवाइज इनिशियली शुरू में लड़कियाँ आगे थी और बाद में लड़कों ने बढ़िया कमबैक किया और लड़कियों को पीछे कर दिया, और लास्ट में इन लोगों ने गलती कर दिया प्रोपिल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला बताने में। ठीक है, और इस कारण से लड़कियों ने फिर से उस पॉइंट को गेन करके और पॉइंट को क्या कर दिया, स्कोर कार्ड को कर दिया इक्वल, और गेम हो गया आज का भी टाई। बहुत बढ़िया।